जंगल में रहने वाला काला कौवा न अपने रंग रूप से संतुष्ट नहीं था। अपनी बिरादरी से वह मोर जैसा सुंदर बनना चाहता था। जब वह दूसरे कौवे से मिलता तो कौवे के रंग रूप की बुराई कर अपनी किस्मत को कोसता रहा। उसने कौवा बनकर इस धरती पर क्यों जन्म लिया है? एक दिन कौवे को एक स्थान पर बिखरे हुए ढेर सारे पंख दिखाई पड़े। उसने सारे पंख उठाकर अपनी पूंछ में बांध लिए और सोचने लगा कि अब वह भी मोर बन गया है और उसे कौवे की बिरादरी छोड़कर मोरू बिरादरी में शामिल होना था। तुरंत वह अपने समूह के सरदार के पास गया, अकड़ कर बोला, सरदार, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मैं अब मोर बन गया हूँ, इसलिए आपको बताने आया हूँ कि कौवे की बिरादरी छोड़कर मोरों की बिरादरी में जा रहा हूँ। कौवों का सरदार उसकी इस गुस्ताखी पर चकित रह गया। वह कुछ नहीं बोला, बस उस कौवे को जाता हुआ देखता रहा। कौवा मोरों के पास पहुंच गया, साबित करने के लिए कि वह भी मोर बन गया है। वह उसके सामने अपनी पूंछ दिखा कर घूमने लगा। उसकी सोच थी कि वह मोरों से भी सुंदर दिखाई दे रहा है, इसलिए उसे अपनी बिरादरी के शामिल होने जरूर बुलाएंगे। मोरों ने जब उसे मोर पंख अपनी पूंछ में बांधकर घूमते हुए देखा तो उस पर खूब हंसे। फिर उन्होंने सोचा कि आज इस कौवे का मोर बनने का भूत उतार ही देते हैं। उसके बाद उन्होंने मिलकर कौवे को बहुत धुनाई की। कौवा जान बचाकर और उसने अपने समूह के सरदार के पास पहुंचा। वहां से उसने बोला, सरदार, मोरों ने मुझे बहुत मारा है, उनके बीच कभी नहीं जाऊंगा, यही अपनी बिरादरी में रहूंगा। कौवे के सरदार को उसकी अकड़ याद थी। वह सोचने लगा, बहुत अकड़ रहा था तेरी अकड़ भी उतारता हूँ और सबका भी दिखाता हूँ। उसने अपने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर उस कौवे को मार कर अड़ंगा कर दिया। कौवे का सरदार बोला, तुझ जैसा कौवे की हमारे समूह को आवश्यकता नहीं है, भाग जा यहाँ से और कभी लौट कर मत आना। बेचारा कौवा मोर की बिरादरी में शामिल हो नहीं पाया और बिरादरी कभी रहा नहीं। मरम्मत जो हुई अलग। हमने जैसा रंग रूप के साथ जन्म लिया है, जिस परिवार और परिवेश को जन्म दिया है, उसका सम्मान करना चाहिए। कौवे की पिटाई अलग से हुई, न तो मोर के बिरादरी में